तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो का मांगा चैप्टर 77, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का था। लिटरली यार, ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी बंदे हैं इस चैप्टर को रीड करने के बाद इसे 9 से नीचे रेटिंग दे ही नहीं रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं भी इसे 9.5 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। इस चैप्टर के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी फालतू का सीन दिखाया गया हो। हमें जितने भी सीन्स हमें इस चैप्टर के अंदर दिखाए गए थे वो सारे के सारे एकदम 1 मंथ के वेट के बराबर थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके अंदर हमें बिना मतलब की बकवास नहीं दिखाई गई। और हाँ, बोरुटो वालों ने एक और चीज़ प्रूफ कर दी है कि अगर कोई भी चैप्टर को 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग चाहिए हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें फाइट सीन्स डालने पड़े। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर एक भी फाइट सीन नहीं था और उसके बावजूद भी ये चैप्टर 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हो ये चैप्टर कितना खतरनाक होने वाला है। तो इसलिए बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसा ही बोरुटो कंटेंट देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि और भी शोनेन मांगास को कवर किया जाए, तो आप अपने अपने सजेशंस मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो या अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हमारा बोरुटो कावाकी से कहता है, हे कावाकी, तुम ये क्या मुमुशिकी कर रहे हो? वो अब जा चुका है, तुम्हें पता है ना। और मेरा कॉलर छोड़ो। बट हमारा कावाकी कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओए उत्सुत्सुकी, तुम सुन रहे हो ना? मुझे पता है तुम कुछ प्लान कर रहे हो। इन दोनों का ऐसे चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हमारा सारदा एंड सुमिरे आ जाते हैं। सारदा कावाकी से कहती है, हे तुम्हें क्या कर रहे हो? हम एक इंपॉर्टेंट मिशन के बीच में है, तुम्हें पता है ना। बोरुटो को छोड़ दो। बट हमारा गीगा चैड कावाकी सारदा से कहता है, सारदा तुम इन सब चीज़ों से बाहर रहो, तुम्हें नहीं पता है क्या चल रहा है। ओत्सुत्सुकी नहीं देखते हैं कि हम एक मिशन के बीच में है या फिर कहाँ पर है। कावाकी का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद हमारा शिकामारू समझ जाता है कि हमारा कावाकी किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए हमारा शिकामारू कावाकी से कहता है, हे कावाकी, जब तुमने पिछली बार ये सब किया था तो तब का तुम नारुतो का रिएक्शन भूले नहीं हो ना कावाकी। कावाकी ये सुनने के बाद हमारे बोरुटो को नीचे पटक देता है और वह कहता है, ठीक है अब मैं बाहर जा रहा हूँ। बट हमारा बोरुटो से कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे कावाकी कहता है, बस खुद की मन की शांति लेने, मुझे अकेला छोड़ दो। बट बोरुटो से कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है, तुम मिशन को ऐसा अधूरा नहीं छोड़ सकते। बट हमारा कावाकी वहाँ से बाहर चला जाता है। हमारे शिकामारू सेंसरी टीम से कहता है कि कावाकी का पता लगाओ, पर सेंसरी टीम वाले कहते हैं कि उसने अपना चाकरा रिलीज कर दिया है, जिस वजह से हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद हमारे शिकामारू बोरुटो से कहता है कि तुम कावाकी का पता लगाओ जैसे तुमने जंगल में लगाया था। बोरुटो कहता है, मुझे महसूस हो रहा है वो आसपास ही है, पर मैं उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन पिन नहीं कर सकता। तो भाई मतलब किस बात की पावर? ये मुझे भी सेंस हो रहा है, कोनोहा विलेज के अंदर ये कावाकी, शिकामारू को भी हो रहा होगा। एनीवे इस चैप्टर पे फोकस करते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा बोरुटो होता है वो बाहर जाता है। वो बाहर जाकर हमारे मित्सुकी को देखता है और वो मित्सुकी से कहता है, हे मित्सुकी, तुमने कावाकी को देखा है ना? वो कहाँ गया है? बट हमारा मित्सुकी मना कर देता है और वो कहता है, मैंने कावाकी को नहीं देखा। हमारा बोरुटो समझ जाता है कि कावाकी ने सुकुनो हिकुनो का यूज़ किया है एंड वो यहाँ से भाग चुका है। इतना सब हुआ ही होता है कि तभी वहाँ पर हमारे एडा एंड डायमॉन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा बोरुटो कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और ये कावाकी भी ना। ये सब सुनने के बाद हमारी एडा कहती है, चिंता मत करो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। यहाँ पर जो एक चीज़ नोटिसेबल थी वो थी हमारे मित्सुकी की। मित्सुकी हमारी एडा को देखता है, बट इस बार वो ब्लश नहीं करता है, बल्कि एक अलग सा ही सस्पिशियस सा लुक देता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये फ्यूचर में जाके काफ़ी बड़ा रोल निभाने वाली है और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। खैर जो भी हो, यहाँ पर हमारा बोरुटो एडा से बहस करने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए, तुम्हें अलाउड नहीं किया गया है। बट हमारी एडा उससे कहती है, बोरुटो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ नाइस बिहेव कर रही हूँ, पर अगर तुम मुझे ऑर्डर्स दोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नाइस बिहेव नहीं करूँगी। मतलब भाई सही तो बात है, बेचारी एडा भी चाहे ना पूरे विलेज को तबाह कर सकती है, पूरे विलेज को बर्बाद कर सकती है, बट वो ऐसा नहीं कर रही है, उसे कोनोहा पीस पसंद है। तो भाई बोरुटो तू भी उंगल क्यों कर रहा है? बेचारी कुछ नहीं कर रही, बस उसे बाहर घूमना है, थोड़ी खुली हवा चाहिए, ले लेने दे। एंड एडा की मुंह से ऐसे भारी भरकम शब्दों सुनने के बाद हमारे ऑफ कोर्स शिकामारू की फट जाती है। बट शिकामारू ठहरा जीनियस, वह हमारे बोरुटो से कहता है, बोरुटो बिना मतलब के उंगल मत कर, ये लोग जहाँ जाना चाहते हैं इन्हें जा लेने दे। और वैसे भी ये अपने साथ सारदा और सुमिरे को ले जा रही है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब से तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें इन लोगों के ऊपर नज़र रखना है और इनके साथ घूमना है। तुम समझ गए है ना बोरुटो? हमारा बोरुटो भी कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कोड की डायमेंशन की ओर, जो कि पहले इशिकी की हुआ करती थी।
वहाँ पे हमारा कोड बग से बात कर रहा होता है। हमारा बग कहता है तुम्हारी क्रीपी मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा ही डरावने लग रहे हैं, बियर पीने से भी मेरा मन नहीं भर रहा। वैसे जो ये तुम्हारे क्लॉक रिम्स है ये कितने हैं? तो भाई जो ये पिशाच थे टेंटेल्स के, इनका नाम हमें बता दिया गया है। हमारे कोर्ट ने इनका नाम क्लॉक ग्रिम्स रखा है। ये मतलब अजीब से नाम लाता कहाँ से है ये बंदा? वैसे भी लूज़र तो है ही है सबसे बड़ा वाला। अब देखना ये कोनोहा में लेके जाएगा इनको और पिट के वापस आएगा। ये तो अब देखेंगे क्या होता है आगे, क्या पता इस बार पेल दे बंदा। एनीवेज हमारा कोड उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं उन सबको काउंट करते हुए इनकी संख्या अभी 1000 हो चुकी है और मैं आगे भी और बनाता रहूँगा। ये सुनने के बाद हमारे बग का ऐस फट जाता है यार ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ऐस फट जाता है, लाइक कितना एस्थेटिक लग रहा है यार। तो आगे से जी फट जाने की जगह ऐस फट जाना ही वर्ड यूज़ करना, ओके। एनीवेज इन सब के बाद हमारा सीन दिखाया जाता है एडा को, जो कि मॉल में एकदम मस्त जेन्युइन कपड़े खरीद रही होती है और वह हमारे शिकामारू से तुरंत कांटेक्ट करके कहती है कोड उसकी आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, उसने अभी तक 1000 किलोग्राम्स मॉन्स्टर्स बना लिए हैं। ये सुनने के बाद हमारे शिकामारू की भी ऐस नहीं, अब ज़्यादा वल्गर हो गया है, इतना वल्गर वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने हैं। शिकामारू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह कहता है क्या 1000? ऑफ कोर्स वो टेंटेल से बने हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। लाइक मुझे जैत्सू याद आ गया भाई, कितने कितने हज़ार जैत्सू थे पता नहीं भाई, मतलब लड़ के थक गए थे पूरे शिनोबीज़। और मिनाटो भाई, मिनाटो ने कितने 10,000 बंदे एक साथ पहले थे, सास्के ने भी 10,000 बंदे एक साथ पहले थे, तो उनके आगे तो कुछ नहीं है भाई ये 1000 मॉन्स्टर। ऐसा हो सकता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये तो आगे पता लगेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। शिकामारू और ईडा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारी ईडा कहती है ओह ये कितना प्यारा लग रहा है। एंड ये सुनने के बाद बेचारा शिकामारू सिंप करना स्टार्ट कर देता है। लाइक लिटरली वो कहता है कि तुम ऐसे मत करा करो। हमारे कन्वर्सेशन के बीच में हमारी ईडा कहती है मैं क्या करूँ, मैं दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ। पर हमें शिकामारू कहता है दोनों ही खरीद लो, तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं वो हम उठाने वाले हैं। ये सुनने के बाद हमारी एडा काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है बोरुटो की ओर। बोरुटो काफ़ी ज़्यादा ही लेफ्ट ओवर फील कर रहा होता है, उसके साथ डायमंड भी होता है। बोरुटो कहता है ये सब लड़कियों का ही काम धाम चल रहा है यहाँ पर, मैं बोर हो रहा हूँ। हमारा डायमंड कहता है हाँ तुम्हें बोर होना पड़ेगा क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो और ना ही तुम पॉपुलर हो, तुम बस ट्रैश हो। सो डायमंड इज हेटर ऑफ बोरुटो। बोरुटो की ओपनिंग एंड एंडिंग हमारे डायमंड ने देखी नहीं है। बोरुटो मांगा प्लस में #3 टॉप पे चल रहा है, ये भी हमारे डायमंड ने देखा नहीं है क्योंकि उसने जस्ट अभी हमारे बोरुटो को अनपॉपुलर कहा। और शायद से डायमंड ने बोरुटो का एपिसोड फर्स्ट का स्टार्टिंग का सीन भी नहीं देखा है जिसमें हमारा बोरुटो एकदम गीगा चैट बना हुआ है क्योंकि इसने जस्ट हमारे बोरुटो को वीक कहा। मुझे बोरुटो का 14 कोई भी नहीं बोलेगा कमेंट में। अगर नहीं बोला है तो जल्दी से लिख दो बिकॉज जब से ये चैप्टर आया है तब से इस चीज़ को मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। एनीवेज इन लोगों का ऐसे चल ही रहा होता है कि तभी हमारा डायमंड खुद सेंस करता है और वो बोरुटो की गर्दन से जंप मार कर बाहर भागता है। वहाँ पे उसे हिमावारी दिखती है, वो हिमावारी के पास जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड आइज के साथ हमारी हिमावारी से कहता है ही तुम कौन हो। डायमंड के पीछे पीछे हमारा बोरुटो आता है और वो उससे कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो और हिमावारी तुम यहाँ पर कैसे। हिमावारी बोरुटो को देखकर बड़े भाई कहती है। डायमंड समझ आता है कि जो हिमावारी है वो बोरुटो की छोटी बहन है। हमारा बोरुटो डायमंड को हिमावारी से अलग करता है और वो डायमंड से कहता है हे डायमंड तुम मुझे परेशान मत करो, वो मेरी छोटी बहन है। बट अगले ही पल हमारा डायमंड हिमावारी की ओर चार्ज कर देता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है बट वो बीच रास्ते में रुक जाता है और वो हिमावारी से कहता है तुमने इस पंच को डॉज क्यों नहीं किया, तुम्हारे जैसों के लिए तो ये पंच कुछ भी नहीं है। हमारा बोरुटो वापस से डायमंड को पकड़ता है और उससे कहता है तुम उसे मजाक मत उड़ाओ, वो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, वो एक शिनोबी भी नहीं है, ऊपर से उसे फाइट करना भी नहीं आता है। हमारा डायमंड कहता है ओह अच्छा ऐसा क्या, हाँ पास से देखने में वो थोड़ी कमज़ोर लग रही है लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे जो पहले इंटेंसिटी फील हुई थी वो क्या थी। बोरुटो सुनकर कहता है हे कहीं तुम नहीं मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, बड़े भाई ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। इन लोगों की ऐसी बकचोदी चल रही होती है कि तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक टीम डी के शिनोबी को जो कि हमारे नारुतो के घर पे निगरानी रख रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं नारुतो के घर के अंदर का सीन। हमारे नारुतो एंड हिनाता एक साथ अकेले होते हैं। नारुतो हिनाता से कहता है हे हिनाता सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। हमारी हिनाता कहती है हाँ क्या तुम मुझे वो प्लेट पास करोगे। इन लोगों का ऐसे ही हस्बैंड वाइफ वाला सीन चल रहा होता है। हिनाता हमारे नारुतो से कहती है ये कितना अच्छा लग रहा है, तुम हमारे साथ बैठ कर खाना खाओगे और वो भी असली वाले, कोई शैडो क्लोन नहीं।
नारुतो सुनकर खुश हो जाता है, पर तभी हमारी हिनाता थोड़े से सैड फेस के साथ कहती है कितना अच्छा होता कावाकी और बोरुटो भी यहाँ होते। तो हमारा नारुतो कहता है हाँ काफ़ी अच्छा होता, पर वो लोग इंपॉर्टेंट मिशन पे है, वो मिशन अभी थोड़े दिन तक तो चलेगा ही। लेकिन तभी हमारे हिनाता की इच्छा पूरा करने के लिए वहाँ पर हमारा कावाकी आ जाता है। कावाकी को देखने के बाद हमारा नारुतो कहता है हे क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे? कावाकी कहता है मैं अपना चक्रा इरेज करते करते यहाँ तक आया हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरे बारे में किसी को इन्फॉर्म मत करना। नारुतो कहता है अच्छा अच्छा चिंता मत करो, और अब तुम यहाँ पर आए गए हो तो खाना पीना खा कर जाना। बट हमारा कावाकी उससे कहता है नहीं नहीं आप थोड़ा बैठो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, आपकी वजह से मुझे अच्छी लाइफ मिली है। कावाकी वापस से उसका आर कर रहा था कि तभी हमारा नारुतो जो इतने महीनों से वो कहना चाहता था वो कह देता है तुम ये सब वापस बोल रहे हो, इसे बंद करो, ये काफ़ी ज़्यादा ही डरावना हो गया है। एंड ऑफ कोर्स भाई ये बात एकदम अच्छे से सेंस बनाती है, क्योंकि ये सच में ऑलरेडी डरावना हो चुका है, क्योंकि अब कावाकी ने खुद की लाइफ को नारुतो के हैंड ओवर कर दिया है, जो कि सच में कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज ये हमारे कावाकी को बना देता है एक ज्ञानदारी कैरेक्टर, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ मेल। एनीवेज हमारा कावाकी उसका आर कंटिन्यू रखता है और वो हमारे नारुतो की तारीफ करते हुए बता रहा होता है कि कैसे वो बस एक घटिया सा वैसल था जो कि उसके आज़ादी पाना चाहता था, एंड नारुतो ने उसे उसकी आज़ादी दी, और वो ऐसा ही काफ़ी कुछ कहता है। बट देन वो हमें नारुतो से कहता है लेकिन मैं अब आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुद की जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ही काइंड हार्टेड हो, और काइंड हार्टेड लोग ही सबसे पहले मरते हैं, और इस वर्ल्ड में बस एक ही खतरा है जो कि है वो कमीने ओत्सुत्सुकी। मैं उन सारे के सारे ओत्सुत्सुकी को ख़त्म कर दूंगा, जितने भी है उन सभी को। हमारी हिनाता समझ आती है कि कावाकी किस डायरेक्शन में इस बात को बोल रहा है, और वो वहाँ पर आकर कहती है हे रुको। हमारा कावाकी कहता है आपको पता है जब बोरुटो जिंदा बच गया था तो मेरा रिएक्शन क्या था, मैं फेल हो गया, मैं अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद हमारी हिनाता सह नहीं पाती और वो कावाकी को रोते रोते एक चाटा मार देती है। एंड भाई मॉम्स के लेवल में अब हमारे हिनाता का लेवल काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है, बिकॉज मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ अगर हिनाता की जगह यहाँ पर इनो साकुरा या फिर टेंटेन जो कि जिंदा है वो लोग होते तो उनका आई डोंट थिंक इतना तगड़ा रिएक्शन होता, बिकॉज हिनाता का एज अ मॉम कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ही सही है। और इन्हीं सब चीज़ों से ट्रिगर होने के बाद हमारी हिनाता उससे कहती है तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? बट देन हमारा कावाकी कहता है आप मुझे जो कहना चाहते हैं आप मुझे कह सकते हैं, बट जो सच है वो सच है। जितने भी उत्सुकी है मुझे उतना ख़त्म करना होगा। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चली रही है, मैं बोरुटो को वापस से मार दूंगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। मतलब भाई देख रहे हो कितना नीच हो गया है कावाकी। भाई कावाकी अब से तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है मैं भी काफ़ी खतरनाक वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, बट सच में अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस हो चुका हूँ। जिस कावाकी को मैं जानता था वो उसके भाई से कहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कारमा से आज़ादी दिलवा दूंगा भले ही कुछ भी हो, और मैं वो उस चीज़ की कसम खा रहा था। बट ये वाला कावाकी जिसने अपने वर्ड्स को एक साइड फेंक दिया है, आई डोंट लाइक इट, एंड आई डोंट थिंक कि किसी और को भी कावाकी का कैरेक्टर अब पसंद आ रहा होगा, बिकॉज जानदारी मोड में जाना तक तो ठीक था, बट किसी और को अबेंडन करना और अपने वर्ड्स को अबेंडन करना, आई डोंट थिंक इट्स ग्रेट। वेल मुझे आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है हमारे कावाकी का कैरेक्टर कैसा हुआ है। खैर अब बस एक दो पैनल बचे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। नारुतो ये सब सुनने के बाद कहता है कावाकी अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो बोरुटो को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं बोरुटो की डेथ को अलाउ नहीं करता। और ये सुनने के बाद हमारा कावाकी उसका पोर्टल खोलता है एंड नारुतो और हिनाता को उस पोर्टल में डाल देता है। उन्हें डालते डालते वो कहता है मुझे पता है आपको काफ़ी ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा होगा, इवन आप लोग मुझे हेट भी कर रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, मुझे सब चलेगा, और जब मैं ये सब ख़त्म कर दूँगा तो आपका स्वागत है, आप मुझे मार सकते हैं, बस आप ठीक रहना। एंड इसी के साथ आज का ये हमारा मांगा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को रीड करते वक्त मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा ही डाइवर्टेड रहा था हमारे कावाकी के कैरेक्टर से। चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही थी, बट एक सिकनेस माइंड के अंदर बैठी हुई थी, और वो थी हमारे कावाकी की। कावाकी के मन में क्या प्लॉट हो रहा है ये हमें नहीं पता है। वेल अभी तो किसी मोटोसन से कोई पता होगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी तगड़ी तगड़ी प्रेडिक्शंस होने वाली है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल जाए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सायोनारा शिता।